सोसाइटी में भारत सिटी में सिचुएशन बहुत ही टफ होता जा रहा है और सुबह फ़ोन ऑन करने में रोज़ टेंशन होती है। डर लगता है कि पता नहीं क्या न्यूज़ होगा और दिन भर कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है। अभी ये सिचुएशन आ चुका है कि अब हम लोग को कंडीशन या सिचुएशन को जितना पॉसिबल हो अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा। देखिए, सच्चाई सबको पता चल चुकी है कि बाहर बेड्स मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है। गवर्नमेंट की बात यहाँ नहीं करेंगे कि किस गवर्नमेंट ने क्या किया, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट होती यही कंडीशन होता। आज के डेट में हमें सिर्फ अपने पे फोकस करना है कि हम सिचुएशन कितना खुद कंट्रोल कर सकते हैं। भारत सिटी एक बड़ी सोसाइटी है, काफ़ी सारे फैमिलीज रहते हैं यहाँ पर, और मैं अभी वहाँ हूँ नहीं, मैं कहीं बाहर हूँ, मैं लखनऊ में हूँ, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ सोसाइटी यूनाइटेड नहीं है। हमारी भारत सिटी फिर भी बहुत यूनाइटेड है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास बड़े स्पेस हैं जहाँ पर हम ऐसा फैसिलिटी क्रिएट कर सकते हैं जो कि आप हॉस्पिटल में जाके आपको मिल रहा है। अभी आप देखोगे जो भी पेशेंट एडमिट होने जा रहा है वो बेसिकली क्या डिमांड कर रहा है, ऑक्सीजन और लाइफ सेविंग ड्रग्स में रेमडेसिविर और बाकी जो आपके आ रहे हैं मेडिसिन। तो हमारे पास गुड न्यूज़ ये है कि डॉक्टर्स सारे आके बता रहे हैं, काफ़ी वीडियोस काफ़ी आर्टिकल आया है कि रेमडेसिविर के ब्लैक होने में या नॉन अवेलेबिलिटी के कंडीशन में स्टेरॉइड्स हैं कुछ और ब्लड थिनर हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग का रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम डॉक्टर्स के एडवाइस पे, सजेशन में उनसे समझ के हम ये मेडिसिन इकट्ठा कर सकते हैं, हम बेड्स इकट्ठा कर सकते हैं और ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं वो इकट्ठा कर सकते हैं। एक फैमिली के लिए इस कोरोना की फाइट से लड़ाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बट अगर हम यूनाइटेड होंगे, मतलब जैसे मेरा कहने का कंडीशन है कि सपोज करिए कोई मेरे घर में किसी की तबीयत खराब है, इज नॉट वेल, अकेले मैं घबरा जाऊंगा उसको हैंडल करने में। लेकिन मुझे पता है कि मेरे भाई, और मैं ये भी घबराऊंगा कि अगर मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ, उसे एडमिट कर लेता हूँ और मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि अंदर क्या कंडीशन है, कैसा उसको सर्व किया जा रहा है, उसको प्रॉपरली मेडिसिन या ऑक्सीजन टाइम पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये एक घबराहट रहती है। और साथ ही साथ हो भी रहा है कि ठीक से प्रॉपर हॉस्पिटल में जस्टिफाई नहीं किया जा रहा है। पर अगर एक ऐसी फैसिलिटी हम या तो अपने मार्केटिंग ऑफिस में या फिर हमारे क्लब में क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, बेड चाहिए और कुछ मेडिसिन चाहिए जो अरेंज करने हैं। हमें बहुत बेड अरेंज भी नहीं करना है, हम 15 से 20 बेड तक भी अरेंज कर लेंगे। आप देखिए यही रेशियो है, इसी रेशियो में लोग एडमिट हो रहे हैं। और एडमिट होने के बाद अच्छा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि समय हम जो लूज कर रहे हैं हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल दौड़ने में। हम अब कुछ मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो फैमिली अभी खुद परेशान है, लेकिन उनका मैक्सिमम समय इसी में चला गया कि वो एक से दूसरे हॉस्पिटल भाग रहे थे ऑक्सीजन और बेड की सप्लाई में। ये चीज़ें क्रिएट की जा सकती हैं और कई सारे एनजीओज हैं, लंगर हैं, हम गाजियाबाद में देख रहे हैं, उन्होंने ये फैसिलिटीज़ क्रिएट किया हुआ है। तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात एक चीज़ और है कि सपोज हमने एक फैसिलिटी क्रिएट कर दी तो हम ये सिचुएशन को देख के डिसाइड कर सकते हैं एज अ कंप्लीट यूनाइटेड भारत सिटी की, ठीक है भाई चलो फला फ्लैट में किसी को कोई कोविड पॉजिटिव है, इसको 7 या 8 दिन हो चुका है, ये इंप्रूव कर रहा है तो इसको बेड की जरूरत नहीं है। कोई इंप्रूव नहीं कर रहा है, सिचुएशन क्रिटिकल है, तो चलो इसे हम अपनी जो फैसिलिटी हमने क्रिएट किया है वहाँ बेड देते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। आप ये मान के चलिए कि हमने अगर 5 सिलेंडर भी अरेंज कर लिया तो हम एक जो 30 लीटर या बड़ा सिलेंडर आता है उस पर 2 पेशेंट्स को हम 1 दिन तक मैनेज कर सकते हैं और खाली हुए सिलेंडर को हम कॉन्स्टेंटली रिप्लेस करा सकते हैं। गाड़ियों की कमी नहीं है भारत सिटी में कि कोई जाके सिलेंडर नहीं भरवा के लाए, ठीक है। और लोगों की भी कमी नहीं है, मैन पावर है, जगह है, पैसे हैं। यही 3 चीज़ों की जरूरत होती है किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए, मैन पावर, पैसा और जगह। ये तीनों हमारे पास है, बस हम सिर्फ अकेले लड़ रहे हैं इस बीमारी से। हमें एक होना पड़ेगा और सिर्फ इस स्टेप से हमारे यहाँ जो आप ये देखो, मुझे लगता है शायद 15 से ज़्यादा हमारे यहाँ वी हैव लॉस्ट अवर फेलो सोसाइटी मेंबर्स, ठीक है। वो बहुत कम हो जाता अगर वो यहीं एडमिट होते। या देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती कि अगर हमें ये पता है कि मेरा पेशेंट या मेरे घर का मेंबर मेरे सामने है तो उसे भी हम सही तरीके से खाना पीना दे सकते हैं, वो भी घबराता नहीं है। आप कोई बंदा अकेले हॉस्पिटल में एडमिट है, चारों तरफ उसके पेशेंट्स और किसी को ठीक से सर्व नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे ही बंदा होप लूज कर देता है। लेकिन वो हमारी फैसिलिटी में होगा और उसे हम वो ऑक्सीजन और दवाइयाँ वगैरह और खाना पीना अच्छे से दे रहे होंगे तो वो जल्दी रिकवर कर जाएगा। और सबसे बड़ी बात, पैनिक होकर भागने की जरूरत नहीं होगी। अभी आज की डेट में जिसका ऑक्सीजन लेवल 92 या 95 के आसपास भी होगा वो घबरा के हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा है, और गलती से अगर वो एडमिट हो जा रहा है किसी ऐसे हॉस्पिटल में जहां सिचुएशन बहुत खराब है, वो ऐसे ही होप लूज करने लग रहा है। अगल बगल डेथ्स हो रही है, उसको देख के वो घबरा जा रहा है, ठीक है। और बेड्स मिल नहीं रही आसानी से, ये सबको पता है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो दिल्ली हो, कोई भी स्टेट हो, ठीक है। ये पैंडेमिक है, एपिडेमिक में बेड्स नहीं मिल रहे हैं। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा और कि आप मेडिसिन अरेंज करें। रेमडेसिविर
के अलावा के एब्सेंस में कौन सी मेडिसिन है ये सब लोग जान रहे हैं, स्टेरॉइड और ब्लड थिनर्स वगैरह हैं। डॉक्टर्स सबके कॉन्टैक्ट्स में हैं, उनसे बात करें, उन मेडिसिन का एक सरप्लस रेडी करें, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अरेंज करें और बेड्स अरेंज करें। बेड लोग डोनेट कर सकते हैं, मैं बेड डोनेट करने को तैयार हूँ। मैं वहाँ नहीं हूँ पर मेरे घर की चाबी किसी के पास है, वहाँ से मैं आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट 4 बेड्स, मतलब अगर इंडिविजुअली सिंगल देखे तो 4 बेड मैं अरेंज करके दे सकता हूँ, ठीक है। और जिनके पास घर में सपोज 4 लोगों के सोने की व्यवस्था है, बेड है, वो प्लीज जमीन पे सो जाए गद्दा डाल के, प्लस प्लीज बेड कंट्रीब्यूट कर दें अभी, ठीक है। अगर हमने 20 बेड की भी फैसिलिटी अरेंज कर दी तो 20 बेड को सपोर्ट करने के लिए हमें 6 या 7 ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होगा, जो कि अरेंज किया जा सकता है। इसके बाद एक फैसिलिटी क्रिएट करने के बाद अगर हम एसपी या एसडीएम से भी बात करेंगे वो भी सपोर्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर हम किसी डॉक्टर से बात करेंगे विजिट पे आने के लिए कि आप आइए देख के जाइए, तो हम अगर 2 विजिट भी अरेंज करते हैं दिन भर में, और किसी को, या हम चाहें तो किसी पर्टिकुलर डॉक्टर को हम 2 डॉक्टर्स को हम अपॉइंट भी कर सकते हैं अपने यहाँ, ठीक है। हम अगर दिन भर का वो हमसे अगर 10,000 या 15,000 भी चार्ज करेगा, 1500 फ्लैट है, उसमें से अगर 10% भी कंट्रीब्यूट करेंगे पर डे तो 150 लोगों को कंट्रीब्यूट करना है। तो 150 इंटू 100 रुपए कंट्रीब्यूशन में हम एक अपने यहाँ फैसिलिटी रन कर सकते हैं। मैं बार बार कहूंगा, एनजीओ रन कर रहे हैं, राधा स्वामी एक वहाँ गुड़गांव की तरफ है, उन्होंने कुछ स्पेशल नहीं कर रखा है, बेड्स लगा रखे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई दे रखा है और डॉक्टर सारे विजिट पे दवा दे रहे हैं। कोई इसकी अलग से दवा नहीं है, ऐसी कोई दवा नहीं है कि ऑपरेशन थिएटर है इसकी जरूरत पड़ रही है, सिर्फ इंजेक्शंस लग रहे हैं, ऑक्सीजन का सप्लाई दिया जा रहा है और कुछ स्टेरॉइड्स और बाकी रेमडेसिविर और बाकी सब दवा दी जा रही है। ये सब दवा अरेंज की जा सकती है यहीं पर। हॉस्पिटल के पीछे भागने में समय वेस्ट ना करें, अपने यहाँ फैसिलिटी प्लीज क्रिएट कर लें। इसके लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन जैसा लगेगा, जितना मैं सक्षम होगा मैं करूंगा इसके लिए, ठीक है। प्लीज आप अपनी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लीजिए। ऐसा लेने से जो हमारे कैजुअलिटी का जो सिचुएशन खराब हो रहा है, मुझे लगता है हम उसे 80 से 90% तक कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी 10% तो भगवान के हाथ में है, बट अगर हम इतना भी कर लेंगे तो हमारे यहाँ कैजुअलिटीज का जो फ्रीक्वेंसी है, रोज एक या दूसरे दिन न्यूज आ रही है, वो आनी बंद हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है, यूनाइटेड रहने से डर कम होता है। अगर मैं अकेली चीज़ों को हैंडल कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरे सोसाइटी के दोस्त हैं, मेरी फैमिली मेंबर्स हैं, 3-4 फैमिली के लोग हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, मेरा हौसला रहता है और मैं सही डिसीजंस ले सकता हूँ सबके साथ डिस्कस करके। इसलिए यूनाइटेड होकर चले, फैसिलिटी क्रिएट करें और हम क्या कहते हैं, बैचेस में हेल्प कर सकते हैं लोगों को, ठीक है। पीपी किट वगैरह मंगवा लिया हमने, पीपी किट कंप्लीट पहन के, और इसके अलावा फर्दर प्रोटेक्शन लेके हम जा सकते हैं, लोगों को सर्व कर सकते हैं। अगर मैं सपोज करिए मेरे घर से कोई हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो मैं पीपी किट और बाकी चीज़ें पहन के तो जाऊंगा ना यार, तो यहाँ भी तो हम जा सकते हैं सर्व करने के लिए। खाना पहुँचाया जा सकता है बना के। एक घर में जिनके यहाँ कोई पॉजिटिव हो जा रहा है या 2-3 पॉजिटिव हो जा रहे हैं, वहाँ पर कितना टफ सिचुएशन हो रहा है, उसको खाना बनाना, उसको आइसोलेट करना, ये हम समझ सकते हैं। अगर एक फैसिलिटी ऐसे क्रिएट कर देंगे तो हमें पता होगा कि वहाँ ये सारी सुविधाएं हम दे सकते हैं, क्योंकि 1500 लोगों का फोकस होगा उस फैसिलिटी को अच्छे से रन करने में। आप समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 1500 घर का फोकस होगा उस फैसिलिटी को अच्छे से रन करने में। आज के डेट में इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इतने लोग उस पर फोकस रखेंगे तो हम उसको अच्छे से चला पाएंगे और लोगों को हम बचा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए प्लीज इसके ऊपर कुछ वर्क करिए, मैं बस ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ।